गाय ये देखिए कितने सारे फूल खिल रहे हैं। 9 बजे खिल जाते हैं ये बिल्कुल ना। 9 बजे आप भी ये वाली फुलवारी लगाओ, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही लगाना लगा दिया दीदी, थोड़ा इधर। सबसे पहले दीदी के, फिर मेरे थोड़ा सा ऊपर हो दीदी, ऊपर हो, बता रही हूँ। थोड़ा सा और। हाँ वो लग आए थोड़ा। ले हलवा, ले हलवा खा। हलवा है, हलवा। अगला हेलो एवरीवन, राधे राधे जी सभी को। वेलकम है मनोरमा सौरभ ब्लॉग्स में आपका। चलिए, तो आज है जी अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप लोगों के बच्चे सभी सक्सेसफुल हों लाइफ में, सबकी लंबी आयु प्रदान करें अहोई माता। तो चलिए आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगी, ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी गाइस आज, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। और भाई देखिए, जब कभी बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी फटाफट से। माता रानी की तो ही पहले माता रानी की पूजा करूंगी मैं। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पूजा पाठ कन्हैया का, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मैया का भोग बनाना, क्योंकि मैं माता रानी का भोग लगा के पूजा पाठ करके तभी जाऊंगी। और गाइस मैं जा रही हूँ देहरादून, मेरी बेटी का, छोटी वाली का। देखिए आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी है ना शूटिंग करती है। तो वही देखो, तीनों बच्चों में से एक बच्चा तो मुझे थोड़ा सा ऐसे वाला बनाना था, ठीक है, जो ये सब चलाना जानता हो। जरूरी है आज के टाइम में, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बेटी गन चलाती है और काफी कुछ हद तक सीख गई है वो, तो शूटिंग करती है। और उसका प्री नेशनल कंपटीशन है देहरादून में, तो मैं वहीं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ में। तो आप लोग ब्लेसिंग दीजिए, ठीक है जी, आशीर्वाद रखिए अपना सभी बना के मेरे परिवार पे। और बस आप लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए बड़ों की अगर ब्लेसिंग मिलती है तो काफी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी के आशीर्वाद से। तो चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं, पहले करते हैं पूजा पाठ। गाय ये देखिए कितने सारे फूल खिल रहे हैं। 9 बजे खिल जाते हैं ये बिल्कुल ना। 9 बजे आप भी ये वाली फुलवारी लगाओ, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लगता है इन्हें देख के ना। पिंक पिंक फूल है, इतना सुंदर है। कंप्लीट। और अब मैं बना रही हूँ माता रानी का भोग, हलवा पूड़ी। देखिए चढ़ा रखी है कढ़ाई, हलवा पूड़ी बनाऊंगी। और भैया देखिए मैं भी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, तो मैं जो हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए आलू के पराठे बना के ले जा रही हूँ, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं बाहर का नहीं खाती और प्याज लहसुन नहीं खाती। देखिए ठीक है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाती, तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। और रास्ते में ही कहीं पे भी शाम को 6 बजे मैं अर्घ दे दूंगी,
तारियों को जैसे निकल आएंगी 6 बजे ऐसी अर्घ दे दूंगी। तो भैया चलिए, छोटा सा ही ब्लॉग है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और देखिए मैं ना शूटिंग वगैरह की जो है बच्चे बेटी की, वो सब वीडियो शूट नहीं करती हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें मैं अभी शूट करती हूँ, बाद में करा करेंगे कभी आगे चल के। अभी मैं अपने बच्चों की लाइफ को ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी अष्टमी और शाम तक आप लोग बने रहिए एंड तक ब्लॉग में और देखते रहिए कि हम क्या क्या करेंगे। और बस निकल ही रहे हैं थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस अगर कहीं जाते हैं ना तो एक एक काम भारी पड़ता है, एक एक काम और जिसमें कि टाइम फिक्स कर दिया गया हो कि भैया इतने बजे निकलना है, 2 बजे निकलना है और 2 बजे तक ये सारा काम खत्म करना है। तो लेडीज के लिए ना इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि देखो सारी चीजें मैनेज करनी है। अभी मेरा ना इंस्टेंट में प्रोग्राम बना था, मेरा जाने का था ही नहीं, मैं जा नहीं रही थी। मैंने कि मेरा अष्टमी का व्रत है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर अब ये है कि 3 बजे निकल रहे थे तो 3 बजे तक बेटा भी आ जाएगा। मैंने कहा चलो फिर मैं भी चली रही हूँ, मैं क्या करूँगी। तो इस चक्कर में मेरा अभी 1 बजे फाइनल हुआ था जाने का। तो देखो जी अभी मैंने फटाफट से पैकिंग करी है अपनी, और कल रात तक आएंगे हम लोग ना, लेट लपेट रात तक आएंगे, 12-1 तो हमें बच जाएंगे आराम से। तो ये है कि मैंने कहा चलो मैं भी देख कर आ जाऊंगी थोड़ा सा किस तरीके की शूटिंग रेंज है वहाँ की, क्या है यहाँ की। तो देखिए यहाँ पे तो अक्सर जाती रहती है बेटी, तो हमारे यहाँ तो देखिए करणी सिंह है, काफ़ी बड़ी शूटिंग रेंज है, तो उसमें ही जाती है बेटी करने के लिए। तो बस इस चक्कर में अब जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। हलवा पूड़ी तो जी बन गए, ये देखो माता रानी का भोग तो तैयार हो गया, ये देखो हलवा और पूड़ी तो बन गए, ठीक है। और अब कर रही हूँ आलू की पराठे की तैयारी। मैं ये कह रही थी मैंने कि आलू और सूखी सब्जी बना देती हूँ, पूड़ी जल्दी उतर जाती है फटाफट से, लेकिन ना भैया बढ़िया बढ़िया माल खाने हैं तो आलू के पराठे खाने हैं, वो भी देसी घी के, ठीक है। और फिर जब देर हो जाएगी फिर चिकचिकबाजी लगाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। खाना भी बढ़िया चाहिए, सारी चीजें मैनेज भी चाहिए, सब कुछ मैनेज चाहिए, बच्चों को भी मैनेज चाहिए। और भैया देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, हम जब बेटी थे ना, छोटे थे तब अपने माँ बाप के घर में, तो हम काम करते थे इतना ज्यादा काम करते थे, यहाँ से भाग वहां से भाग। लेकिन अब तो अब बेटियों की भी ऐसी गुलामी सी करनी पड़ती है, माओ को काम नहीं करती हैं आजकल की बेटियां, देखिए बिल्कुल भी। और देखिए मैं तो ये कहूंगी भाई देखिए काम सीखना चाहिए बेटियों को, सारे काम करने चाहिए। लेकिन मैं भी ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं देती, मैंने कि चलो इन पे अपने स्पोर्ट्स का, खेल कूद का भी बहुत काम है और पढ़ाई का भी बहुत काम है। तो भैया देखो टाइम बदल गया है, और हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। हमने पढ़ाई लिखाई की है, अच्छी पढ़ाई की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ देखा। हम 90s वाले बच्चे ना, हमने सब कुछ किया है, पढ़ाई भी करी है, घर का काम भी सीखा है, बाहर का भी मैनेज किया है। यहाँ तक कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो मैंने अपने पापा को भी बहुत सपोर्ट करी है, ठीक है। एक लड़के का भी किरदार मैंने निभाया है, और यहाँ भी मैं निभाती हूँ अपने बच्चों के लिए। आदमी वाला बाहर के भी काम करती हूँ, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। गाड़ी से फटाक कभी जरूरत पड़ेगी तो फटाफट गाड़ी से जाऊंगी और कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, और कुछ सामान की कुछ जरूरत पड़ेगी तो बाहर का भी मैं काम मैनेज करती हूँ। तो भैया आजकल तो ना लेडीजों के लिए डबल मार पड़ गई है कि उन्हें घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, सारी चीजें उन लोग को देखनी। पहले ठीक थी लेडीज, कम से कम आदमी बाहर का संभाल लेते थे, तो लेडीज खाली रोटी पानी करने के लिए थी बस, कि भैया रोटी पानी करो और गाँव में गोबर कूड़ो करो। घर का ही जिम्मेदारी है। अब तो बाहर की भी घर की भी डबल होती है, फिर भी लेडीज को कोई भलाई नहीं है, कोई मेडल नहीं पहनाता, कोई शील्ड नहीं देता, ठीक है। औरतों की जिंदगी पहले भी झंड थी और अभी भी झंडी है। तो यहाँ पे छिल गए हैं जी आलू, और बस इनको फोड़ लूँगी अच्छे से। तो देखिए इसका जो जिससे मैं फोड़ रही हूँ ना, इसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को बिल्कुल भी। तो ये चीज़ ना आप ज़रूर रखिए घर में, क्योंकि कभी भी अगर हम जल्दी जाते हैं और तो गरम गरम आलू होते हैं तो फोड़ नहीं पाते हाथ से, तो जी इसकी सहायता से बढ़िया फूट जाते हैं, ठीक है। तो बारीक हो गए, और यहाँ इसमें डाल दूँगी मैं डेली के ही मसाले, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, मिर्च पाउडर है जी, और हींग जीरा है, एंड है अमचूर पाउडर, ठीक है। तो जब भी
आलू के पराठे बनाने हों तो आप अमचूर पाउडर डालना बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अमचूर पाउडर से ही देखिए टेस्ट आता है बढ़िया आलू के पराठे में। ठीक है जी, तो बस यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना लूँगी जल्दी जल्दी से फटाफट। 2-2 पराठे खाएंगे उसके हिसाब से 8-10 पराठे मैं बना लेती हूँ, एक आधे एक्स्ट्रा बना के रख लूँगी। मन कर रहा है आलू के पराठे, ये देखिए। तो भैया देखो मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, ठीक है आप लोगों को कर रहा हो तो आप लोग आ जाओ। और ये पराठे नहीं शाम को मिलने वाले हैं, जब तारइयों को अर्घ दे देंगे उसके बाद, ठीक है जी। तो हमारा तो रात तक का ये खाना पीना तैयार हो गया है और बढ़िया ही है, जल्दी काम निबट जाएगा मेरा, ठीक है जी। तो आलू के पराठे ना सबसे बेस्ट हैं सफर के लिए, जब भी कहीं बाहर जाओ तो आलू के पराठे बनाओ, सबसे बढ़िया है, झंझट से दूर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गाइस ये है कि मेरा बेटा है ना वंश, वो पूड़ी नहीं खाता है पूड़ी नहीं खाता वो, सबसे बड़ी समस्या है। पराठे तो खा लेगा, पराठे तो खाता है खूब, आलू के दे दो, प्याज के दे दो, किसी के भी दे दो, लेकिन पूड़ी नहीं खाता, पूड़ी नहीं खाता बिल्कुल भी। पता नहीं क्या समस्या है उसको, खाएगा भी, जबरदस्ती भी खिलाऊंगी उसको तो मन मार के खाता है, एक आध खाएगा, पेट भर के खाएगा नहीं। तो जी यहाँ पे बन गए हैं पराठे, चलिए पैक कर लेते हैं। बच्चों के लिए सॉस के साथ पैक करूँगी, क्योंकि बच्चे खाते हैं सॉस से, अचार से भी खा लेते हैं वैसे तो बच्चे। और बस मैं रख लूँगी जी अपने लिए मिर्च का अचार और हस्बैंड जी के लिए भी। तो बस यहाँ पर जी हमारा हो गया है खाना पीना तैयार। आलू के पराठे बना लिए हैं, कम से कम 10 पराठे बना लिए हैं, और साइड में बना लिए माता रानी का भोग, हलवा पूड़ी। तो हमारा भैया ट्रिप का तो ये खाना पीना हो गया है। और आज देखिए व्रत है तो बाहर का खाना तो मतलब ही नहीं बनता है खाने का। तो बस रात तक का हमारा डिनर सबका तैयार हो गया है। और देखिए ये वाला जो पेपर है ये आजकल बहुत ही बढ़िया है, बटर पेपर बोलते हैं इसको। तो ये ठीक रहता है, जो वैसा पेपर होता है ना फॉइल वाला दूसरा, उससे अच्छा है, ये बढ़िया है। तो ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। और बस श्रृंगार का सामान माता रानी का मंगा लिया है। चलिए तो वही पहले माता रानी की पूजा कर लेते हैं। अहोई माता की पूजा पाठ करके ही मैं जाऊंगी, बिना पूजा पाठ करे भाई नहीं निकलूंगी, क्योंकि अहोई माता का 1 साल का व्रत है और बहुत ही बड़ा व्रत होता है ये बच्चों के लिए। तो बस मैं पूरी पूजा पाठ करके यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। श्रृंगार का सामान मैंने मंगा लिया था पूरा। देखिए श्रृंगार का सामान तो 7, 9, 11 कितने भी ले सकते हो, उस हिसाब से मंगा सकते हैं माता रानी के लिए। और हर जैसे अहोई अष्टमी है, करवा चौथ है, सब पे मैं श्रृंगार का सामान माता रानी का ज़रूर चढ़ाती हूँ और सभी मैया का श्रृंगार जरूर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ श्रृंगार माता रानी का। और मानवी हो जाती है हमारी पंडिताइन, वो हर पूरे दीपावली तक मानवी ही कथा पढ़ती है। और वंशी है नहीं अभी यहाँ पर पढ़ रही है, नहीं तो वो भी कहती है, वैसे मानवी ही पढ़ती है कथा। तो जी बस यहाँ पे मानवी कथा पढ़ रही है और मेरी पूजा जो है हमारी पूरी संपूर्ण हो गई है बहुत ही बढ़िया तरह से। बच्चों की पूजा, माता रानी की पूजा, जोत बत्ती दोपहर में। तो वह सारा काम कर कर आके निकल लिए फाइनली, बच्चे चले गए नीचे और भैया बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और देखो जूते हाथ में ले जाती। चलो जी अब चल, बहुत टफ हो जाता है गाइस निकलना। खोल गए तक, अरे जूते भी लेकर आया ना मैं। चलो वंश पीछे बैठ जाओ, चलो बेटा बैठ जाओ। तू परेशान रहती हूँ मैं फिर। ले पर्स पकड़, चल लगा दे इसकी, चल लगा दे। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं जी। और वंश भी आ गया था स्कूल से, तो इसका तो कहीं जाने का घूमने का मन ही नहीं होता है।
तो गाइस पीछे एम्बुलेंस है और चारों तरफ जाम लगा हुआ है, ट्रक ही ट्रक फंसे पड़े हैं और हमारी गाड़ी भी बीच में फंस रही है। और अब बताओ इस सिचुएशन में ये कहते हैं कि एम्बुलेंस को जगह दे देनी चाहिए। अब जगह तो जब दें जब जगह हो कहीं से भी, साइड में चारों तरफ से पूरी रोड भरी पड़ी है। अब तो ऐसी कंडीशन में ना, अब तो आवाज बंद होगी वैसे ना, दीदी हमने ऐसी कंडीशन में ना बड़ी मुश्किल आ जाती है। कोई भी मरीज अगर है, अगर हम चाह कर भी उसको जगह नहीं दे पाते, क्योंकि देखिए पूरी रोड चारों तरफ से बिल्कुल बिच्चम बिच्चा हो जाती है गाड़ियों की, इधर से चल तो बड़ी मजबूरी से फंस जाती है इस सिचुएशन में। बाकी तो ये है कि देखिए एम्बुलेंस को जगह दे देनी चाहिए, चाहे हम भले ही देर में जाएं, लेकिन एम्बुलेंस को निकल जाने देना चाहिए पहले। ठीक है जी गाइस, ये जाम नहीं निकलने देगा आज हमें, ठीक है। ये देखिए कितना जाम है और आज ये हमें टाइम से पहुंचने नहीं देगा। जाम ही जाम, चारों तरफ से जाम में गिर गए आज हम। तो कह रही थी कि मम्मी हम सुबह ही निकल जाएंगे, तो कब पहुंचती फिर? आप ही कह रहे सुबह पहुंच जाएंगे, हम तो इस बार कहीं नहीं। हमेशा पहले निकलो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह निकल जाते तो बढ़िया रहते, जाम नहीं मिलता इतना। 4 बजे निकल जाते, 3 बजे निकल जाते तो इतना जाम थोड़े मिलता। आपको तो बोलना बहुत आसान है ना, 4 बजे 3 बजे, लेकिन ये सोचती रहती है हमारी, मेरी तो सोच नहीं रही। फालतू बोलने की आदत पड़ रही है। गाइस सुबह के टाइम ना रोड बिल्कुल साफ मिलती है, ठीक है। देखो ना, तो जी फाइनली जाम खुल गया है और हम निकल चुके हैं जाम में से। बहुत से लोगों ने तो फुटपाथ पे से गाड़ी कुदाई है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं कुदानी पड़ी, हम तो सीधे सीधे इजीली निकल आए। देखते हैं आप कितनी देर में पहुंचेंगे, टाइम लगेगा अभी तो हमें बहुत, कई घंटे। तो हम आ गए हैं जी पलवल और बस यहाँ से कर रहे हैं गाड़ी चेंज। बच्चों के चाचा की गाड़ी है ये, तो बस इसको लेकर जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा इजी रहता है और इसमें बना के लेके जा रहे हैं हम बेड। बच्चे कई घंटे का रास्ता है, 6-7 घंटे का, तो बस बच्चे आराम से लेट के जा पाएंगे इसमें, क्योंकि बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत गोदी के बच्चे थे गाइस मेरे ना, बहुत छोटे थे। तब से मैं अगर कहीं भी लंबे सफ़र पे जाती हूँ बच्चों को लेके, तो बेड ही बना के लेके जाती हूँ इस तरीके से। तो गाइस हमारे बच्चे अब बचपन में चले गए दोबारा से। जब भी हम बाहर निकलते थे पहले, जब ये लोग छोटे छोटे थे, तो ऐसे गाड़ी का बेड बना लेते थे और तब जाते थे इधर उत्तराखंड साइड में घूमने के लिए। तो आज भी जा रहे हैं उधर, तो देखो आज फिर से इन लोगों ने बेड बना लिया है और गाड़ी चेंज कर ली है हमने यहाँ से पलवल से। तो बस गाड़ी चेंज करके अब आराम से रिलैक्स होके पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम अभी काफी लगेगा हम लोगों को, बहुत टाइम लगेगा। और वंश ने देखो इसको इतनी लगी रहती है, टी शर्ट चेंज कर ली, शर्ट तो ये लड़का पहनता ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए जी, और अब दूंगी शाम को रास्ते में कहीं अर्घ दे दूंगी, तारइयों को अर्घ दे दूंगी रास्ते में ही। तो अभी तो टाइम है, अभी तो 4:45 बजे हैं, कम से कम 6 बजे तारई निकलेंगी तब जाके। और भाई देखिए गला सूख गया है, इतनी ज्यादा प्यास तो नहीं लग रही है, मतलब प्यास कम हो भूख ज्यादा लग रही है। चलिए आलू के पराठे खाएंगे मम्मी। हाँ खा लियो तो आलू के पराठे, फिर मैं भी खा लूंगी। अभी सारे को 1 घंटे बाद अर्घ दे के खा लूंगी। कंबल मत पिछा बेटा, गर्मी हो जाएगी इससे। नहीं हो रही गर्मी, यहाँ पे एसी लग रहा है पीछे, देखो ये और वो भी बहुत एसी है। कंबल की जरूरत क्या पड़ रही है? कंबल की भी जरूरत क्या पड़ रही है ये अरे बता। पापा नीचे थोड़ा और पूरे बिस्तर लेकर आए हैं, कंबल, तकिया, गद्दे, पूरा घर बना के चलते हैं ये लोग गाड़ी में। तो गाइस पहले भी हम लोग जाते थे ना, तो इस तरीके से बच्चों को ले जाते थे। आराम रहता है बच्चों को ना, कई घंटे का सफर हो जाता है, 4-5 घंटे का, 6 घंटे का कम से कम। तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। अब तो खैर बड़े हो गए हैं ये लोग, जब छोटे थे ना बहुत छोटे छोटे थे, इस तरीके से गद्दा बना लेते थे पीछे और आराम से बच्चे सो जाते थे। मत करो, तो इन्हें वही आदत पड़ रही है अभी। देखो फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे कर लिया, सुगड़ा पड़ा है। अबे जो सुगड़ा है तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। देखना कैसी चॉइस है इसकी। अबे जो सुगड़ा है आराम से दिवाली का नहीं रहने दे।
तो अभी एक बच्चा कम है, ये एक बच्चा हमारा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। उसके बगैर काफी अधूरा अधूरा सा लगता है हमें। मुझे तो बहुत ही ज्यादा, एक माँ को तो बहुत ही अधूरा लगता है। अगर बच्चा बड़े बड़े हो जाएंगे, ये लोग सेटल हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। गाइस ये देखो, इनके पराठे खुल गए गाड़ी में बैठते ही। मैं डाल लूं? तो दिमाग खराब है क्या तेरा? इसमें डाल दे। इससे बढ़िया तो समझ गया ना तू। इसके ऊपर डाल, फिर खा, फिर डाल, फिर खाइएगा। दिमाग है ये क्या हुआ? दिमाग ही नहीं है, मेरे को डालना पड़ता है। गाइस ये देखो, ये इन बच्चों के लिए व्रत रखा है मैंने, ठीक है। अपने बच्चों के लिए हर माह व्रत रखती है होली अष्टमी को। और ये बच्चे देखो कितने गंदे हैं, मुझे अभी चिढ़ा रहे हैं ये मम्मी आलू के पराठे देखो इतने बढ़िया हैं, जबकि आलू के पराठे तो मैंने ही बनाए हैं। चिढ़ा नहीं रही, क्या नहीं रही है? अच्छा, ये कह रहा था, क्या तो रही थी? ये कह रहा था तो मैं जरा सी भी ये परवाह नहीं है कि मम्मी भूखी प्यासी है, सुबह से तो 1 घंटे बाद खोल लेते पराठे हैं। आत्मा निकली जा रही है, बिल्कुल 5 बज गए हैं। अब 1 घंटे की बात हो रहा है, 6 बजे तारे निकल आती है। तारियों को रख दे के फटाफट से खा लो। क्या बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस निर्जला व्रत रखना ना। ये 2 व्रत जब आते हैं ना साल में, तो मैं तो पहले से माइंड सेट करना पड़ता है कि करवा चौथ और होली अष्टमी। एक तो पानी भी नहीं पीना होता ना इन वाले व्रत में। बहुत से लोग पी लेते हैं, मैं तो नहीं पीती हूँ। मैंने शुरू से ऐसे उठाया निर्जला। उन्होंने देखो पराठे खाए, अभी चिप्स खुलेंगी इन लोगों की। बदमाश बच्चे हो रखे हैं आजकल। मम्मा पानी पिला रहे हो? मम्मी ने पानी, मम्मी ने वाटर पॉलिश कर दिया। और मुझको लगाना है, लगा दिया। दीदी थोड़ा इधर, सबसे पहले दीदी के, फिर मेरे। थोड़ा सा ऊपर हो दीदी, ऊपर हो। बता रही थोड़ा सा और। हाँ वो लग आए थोड़ा। ले हलवा, ले हलवा खा। तो यहाँ पे तारइयों को अर्घ दे के मैंने कर दिया बच्चों की पूजा और वंशी को ले लिया वीडियो कॉलिंग पे। तो बस इसी तरीके से मैं अहोई माता की पूजा करती हूँ, हर साल बच्चों की पूजा करती हूँ। अहोई माता की पहले ही हो गई, बस अर्घ दे दिया और बच्चों के हाथ से पानी पी के मैं व्रत खोलती हूँ, बिल्कुल करवा चौथ स्टाइल में, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे देखिए वंश ना बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो आई होप आज का ये व्लॉग हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी सभी को।